हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ऑन व्हील। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आज एक लॉन्ग राइड कर रहा हूँ मैं, जो कि है मुंबई से इंदौर, जो है अप्रॉक्स 570 टू 600 किलोमीटर्स है ना। ये रूट मैंने कई बार किया हुआ है, लाइक हर 5-7 महीने में एक राउंड तो मेरा इंदौर का बाई बाइक हो ही जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी वेल नोन रोड फॉर मी। और सामने से सूर्य देव के दर्शन हो गए हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल। और ये ट्रक भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं। तो मैं हूँ अभी बिटवीन मुंबई एंड नासिक, और मुंबई और नासिक के बीच में हूँ मैं। और यहाँ पे छोटे सा बच्चा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, पिछले 2-3 वीक से वीडियो नहीं आए, कुछ रीजंस थे। तो उनमें से लाइक एक्सक्यूज़ तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, एनीथिंग, बट ऑनेस्टली सेइंग ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। लाइक वी आर वर्किंग अराउंड 10 to 12 आवर्स इन ऑफिस। तो अब जाके थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है ऑफिस में। और ये रहता है, ये दिवाली के पहले वाला मंथ जो रहता है ना, उसमें काम इतना रहता है ऑफिस में। और फिर जो दिवाली वाला मंथ रहता है उसमें बहुत कम काम रहता है, तो वो चलता रहता है। इट इज़ अप एंड डाउन सिचुएशन। तो ऑफिस वर्क इतना था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लाइक ऑन वीकेंड्स नो, इफ़ वी आर वर्किंग अराउंड 10 to 12 आवर्स। तो दफ्तर के कार्यकाल में आपका शरीर पूरा थक जाता है सोमवार से शुक्रवार तक। तो शनिवार रविवार आपको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है। तो वही मैंने आराम किया 2 हफ्ते से ओके। तो अभी हम लोग हैं कसारा घाट पर। थोड़ा सा रश है बट इट्स ओके। घाट पे नॉर्मली रश हो ही जाता है ट्रक्स और इनके कारण, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनके कारण, तो इट्स ओके। एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनका मोमेंटम जो रहता है बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे धीरे। और एक कार वाला कसम से कुछ कार वालों पे इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा, देखना अभी पूरा लेफ्ट आ जाएगा, पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है। और इनके कारण पता है कहीं ट्रैफिक जाम होता है, वो कहीं पे भी घुसेड़ देते हैं। आई मीन कहीं पे भी गाड़ी को देखते ही नहीं है कितना जगह है क्या है। ये देखो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बगल में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। बस उसको निकलना है। अभी उसको इतने से भी जगह मिलेगी ना, तो वो इतने समय से भी निकल जाएगा। एटलीस्ट थोड़ा सा देखो यार कि आपके कारण दूसरों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं वैसे वहाँ से नहीं। और ये है एक रिएक्टर डिस्टिलेशन कॉलम दिख रहा है मुझे। ये मुझे कैसे पता है? आई एम अ केमिकल इंजीनियर, बिकॉज यही काम है हमारा जीवन में। लिव यंग लिव फ्री, थाने ग्रामीण पुलिस। सर निकल जाऊँगा मैं अगर आपकी परमिशन हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ से होता है हमारा कसारा घाट चालू। आपको मैं इसकी एक स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था ड्यूरिंग कोविड ना। क्या हुआ था कि मुझे जाना था इंदौर से भोपाल, अपना पूरा सामान बोरिया बिस्तर बांध के। तो ऐसे तो कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी, कोई लोडिंग गाड़ी नहीं मिल रही थी। हम लोग ने काफ़ी ट्राई किया, कोई हाँ कर दे, बट ड्यू टू परमिट एंड ऑल ना, उस टाइम कुछ इशू हो ही नहीं रहा था। तो व्हाट वी डिड ना, मैं और मेरी वाइफ निकले पहले बाइक से भोपाल से हमने किया एक छोटा हाथी। मैं और मेरे एक कज़िन है, हम दोनों छोटा हाथी लेकर के भोपाल से मुंबई आए पहले। फिर सामान पैक किया, सामान पैक करके हम लोग यहाँ से वापस निकले। और यू वोंट बिलीव, हम लोग को
4 दिन लग गया सामान को वापस लेके जाने में। हमको नहीं पता था छोटा हाथी 70 से ऊपर गाड़ी नहीं चलती उसकी। इतना धीरे 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 चल रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि उसको छोटा हाथी क्यों कहते हैं। वो टाटा मैजिक जो आता है ना, उसी का एक फॉर्म है। लोडिंग व्हीकल है छोटा सा, लेकिन इतना धीरे धीरे चलता है, टुडुक 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 टुडुक। और ये वाले घाट चढ़ने में हालत खराब हो गई थी उसकी। मैंने हम लोग इतना धीरे धीरे चला रहे थे उसको, भगवान बता भी नहीं सकता मैं आपको एग्जैक्टली। चलिए तो आप यहाँ से कीजिए हाइपर लेफ्ट एंजॉय। क्या कोट लिखा है, नियत साफ तो मंजिल आसान। तो आप अपनी नियत साफ रखिए। इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब। इस रोड पे मेरे पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करेगा, मैं ऐसे बकवास करेगा। क्या आपको बकवास सुनने का है? अगर बकवास सुनने का है तो ठोको लाइक। अगर बकवास नहीं सुनने का है तो क्या करने का, कमेंट करने का। कहीं कुछ नहीं कुछ करते रहने का, या तो लाइक करने का, या कमेंट करने का, या सब्सक्राइब करने का। लेकिन कुछ नहीं कुछ करने का, इस चैनल पे आने का, वीडियो देखने का और खुश हो जाने का। और अपने पास कुछ नहीं है और अपने को आ रही है थोड़ी थोड़ी नींद, तो अपन कर रहे हैं बहुत सारी बकवास। इसी के साथ में है यहाँ पर एक बार तो ठोको ताली। ये गिव वे, हाँ मुझको गिव वे। चलिए चलिए चलिए, दद्दू 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 दद्दू। सीजी वड़ा पाव, मिसल पाव 500 मीटर दूर है। क्या खाना पसंद करेंगे आप? 1 मिसल, 2 पाव, 3 चाय। क्या बात क्या बात क्या बात। तो गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की रफ्तार निरंतर बढ़ते हुए और मैं फटाफट अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए। तो आपसे मिलूंगा मैं थोड़ी देर बाद, जहां मिलूंगा एक ब्रेक। तब तक के करते हैं खुदा हाफिज। चलिए चलिए चलिए, टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय। तो मुंबई से लगभग 330 किलोमीटर दूर, धुले से 20-22 किलोमीटर दूर रुका हूँ। अब मैं पहला ब्रेक कंटिन्यू, अब ये मेरा पहला ही ब्रेक था, तो ब्रेकफास्ट भी रुका हूँ। और राइड रही बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। आज पहली बार मैंने 300 प्लस किलोमीटर वन स्ट्रेच में कवर किया। और लिटरली मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे रुकना था, थकान होना था। बट आई थिंक कि 300 किलोमीटर के बाद में बाइक को थोड़ा सा रेस्ट कर देना ज़रूरी है, 10-15 मिनट का, ताकि वो कूल डाउन हो। इसलिए उसको कूल डाउन हो रही है, वो देखिए वहाँ पर। हाँ, अगर आपको कहीं दूर जूम होगा नहीं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया मिसल पाव, तो चलिए खाते हैं। और आप मुझे बताओ कि मुंबई से इंदौर कभी वन स्ट्रेच में करना है क्या? कमेंट करके बताओ आपने कितना लॉन्ग राइड किया है विदाउट एनी ब्रेक। चलिए मैं खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे सीधे बाइक पर। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के दिल में। तो जस्ट ये अभी एमपी बॉर्डर था, एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर, सिंधवा। ये क्रॉस किया जस्ट मैंने अभी अराउंड 12 बजे। तो अब हम हैं एमपी में। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 6 घंटे पहले हम थे मुंबई में, सोए पड़े थे, और अब 6 घंटे बाद देखो 12 बजे कहाँ हैं।
बाइक पे एमपी में टूवर्ड्स माय होम टाउन। देवियों सज्जनों, ये है नर्मदा नदी, जिसको एमपी और गुजरात की जान भी कहते हैं। इसी से सब दूर पानी सप्लाई होता है और बहुत पवित्र नदी मानी जाती है इसको। गंगा के बाद में अगर कोई पवित्र नदी है तो वो है ये नर्मदा नदी, जो अमरकंटक से निकलती है और पूरे एमपी और गुजरात को जल प्रदान कर, जो अमरकंटक से निकलती है और पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात को जल प्रदान करती। तो फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं और इंदौर का पहला रावण देख लो दोस्तों, पीछे से। आगे से शाम को दिखाएंगे आपको। और इंदौर आते ही ट्रैफिक जाम यहाँ पे तो होता ही है। ये किसकी रीढ़ की हड्डी लेके बैठे हैं भाई साहब। तो ये राइट हैंड साइड में है हमारा कॉलेज, आईपीएस एकेडमी, जहां हम लोगों ने हमारी लाइफ के 4 साल बिगाड़े हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह मैं आपको बताता हूँ। ये सामने शॉप है एसएनएस करके। यहाँ हर कॉलेज क्लास से ज़्यादा इंसान ही बैठे रहते थे, जितने स्टूडेंट्स हैं सारे। तो चलिए फाइनली इंदौर हम लोग पहुँच गए हैं। ये हम लोग का रूम है और ये हमारे 2 दोस्त, एक प्रफुल्ल गढ़वाल हेलो और एक मेहता, ध्रुव मेहता। और ये आज का हम लोग का रूम और ये हम लोग की चाय आ गई है। तू नहीं पी रहा है, तेरे लिए मतलब रख नहीं रहेगा। चलिए तो अब हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, आपसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। राइट सेफ, बी केयरफुल। साइनिंग ऑफ, सुभाष। चलो। वीडियो में आएगा क्या बोलेंगे? कुछ मत बोलना बस। बोलेंगे